आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये हाथ एक ख़ातून ने भेजा है और इनका मुझसे सवाल है कि मेरी इस शख्स के साथ शादी होने वाली है, ये शख्स कैसा है। देखें, ये है दिल की लकीर। जब दिल की लकीर का आगाज़ जुपिटर फिंगर और सैटर्न फिंगर के दरमियान से हो, ये लोग बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। ये अपने ख़ानदान को जोड़ के रखते हैं और अपने अजीज़ व अकारिब और अपने हम सफ़र के साथ बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। दिल की लकीर का माउट ऑफ जुपिटर या शहादत की उंगली और सैटर्न फिंगर के दरमियान से आगाज़ होना एक बड़ी शानदार अलामत तस्वुर की जाती है। दिल के मामले में ये शख्स बड़ा शानदार है। ये अपने हमसफ़र के साथ बेइंतहा मोहब्बत करेगा। अगर किसी शख्स के हाथ पर दिल की लकीर बड़ी उंगली से शुरू हो, ये मिसाल के तौर पर यहाँ से हो, तो ऐसे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं, मादा परस्त होते हैं, धोखेबाज होते हैं। या किसी शख्स का हाथ पर माउट ऑफ मरकरी बहुत ज़्यादा पुरगोश्त हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुरगोश्त हो, तो ये लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं, धोखेबाज होते हैं। ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। या दिल की लकीर से छोटी छोटी लकीरें नीचे की तरफ आएँ, तो ऐसे लोग बड़े मफाद परस्त धोखेबाज होते हैं। मगर इस शख्स के हाथ पर ऐसी कोई अलामत नहीं है जिससे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि ये शख्स धोखेबाज है। इसके अलावा इस शख्स के हाथ पर लकीरें और हथेली का रंग मध्यम है, तो इसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्टोमिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि गर्ड होना या सीने में जलन के अमराज का इसको सामना करना पड़ सकता है। ये है इसके दिमाग की लकीर। दिमाग की लकीर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसको सिडनी ब्रेन लाइन कहते हैं। इसकी तबीयत में थोड़ी सी बेचैनी है। ये थोड़ा सा जल्दबाज है। इसके अलावा ये है ख़त अय्याशी। ये ख़त अय्याशी या इसको जदीद पामिस्ट्री में एलर्जी लाइन कहते हैं। इस शख्स को किसी चीज़ की आदत है, ये किसी चीज़ की लत में मुलविस है, जिसकी बदौलत ये उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। इसके साथ ही अगर हम देखें, जो शहादत की उंगली का तीसरा पोर है, इसके ऊपर ग्रिल पाई जाती है। अमूमन इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाएं, ग्रिल का और इसका, तो ऐसे लोग अमूमन हम जिन्स परस्ती में मुलविस होते हैं या ऐसे लोग मस्टरबेट करते हैं। ये दोनों अलामतें इस हाथ के ऊपर अच्छी नहीं हैं। ख़त अय्याशी या एलर्जी लाइन का तो किसी हद तक ये मार्जिन दिया जा सकता है कि ये शख्स किसी चाय की आदत में मुलविस है, कॉफ़ी पीना, मोबाइल का इस्तेमाल करना, ये कोई भी ऐसी रूटीन वाइज आदत को डिफ़ाइन कर सकते हैं। मगर शहादत की उंगली के ऊपर ग्रिल किसी भी सूरत डिफाइन नहीं की जा सकती। ये एक अच्छी अलामत नहीं है। अमूमन ऐसे लोग हम जिन्स परस्त होते हैं या मस्टरबेट करते हैं। इसके साथ अगर हम देखें दिमाग की लकीर को, दिमाग की लकीर से एक लकीर उठती है यहाँ से, जो कि लाइफ को यकसर तब्दील कर देती है। 35 साल की उम्र में ये शख्स अपना प्रोफेशन तब्दील करेगा और यहाँ पर पैशन लाइन भी मौजूद है। अगर कोई लकीर यहाँ से उठे जो कि ज़िंदगी की लकीर को, दिमाग की लकीर को, किस्मत की लकीर को और दिल की लकीर को काट के यहाँ तक रुक जाए, तो ये अच्छी अलामत तस्वुर नहीं की जाती। ये ख़त इंतशार कहलाता है। अमूमन ऐसे लोगों को कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ता है, उनकी तलाक हो जाती है या ज़िंदगी उनकी स्टक हो जाती है। और अगर यही लकीर बढ़ते बढ़ते किसी माउट पर पहुंच जाए, तो ये एक अच्छी अलामत तस्वुर की जाती है। इस हाथ के ऊपर यहाँ पर दिमाग की लकीर से एक लाइन निकलती है। यहाँ पर यह शख्स अपना माइंड तब्दील करता है। अमूमन लोग अपने वालदैन के साथ कारोबार कर रहे होते हैं, वालिद साहब के साथ, मगर वो सेपरेट बिजनेस करते हैं। या कोई जॉब कर रहे होते हैं, जॉब छोड़कर कारोबार करना चाहते हैं। यहाँ पर ये तब्दीली ज़ाहिर हो रही है। ये 35 साल का पीरियड बनता है।
35 साल की उम्र में इसका प्रोफेशन तब्दील हो जाता है। 35 साल की उम्र में प्रोफेशन तब्दील होने के बाद ज़िंदगी इसकी कदरें बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इसके जो माउट्स हैं, यहाँ पर माउट ऑफ मून है। माउट ऑफ मून से किस्मत की लकीर से एक लकीर माउट ऑफ मून पर आती है, जो कि शादी के बाद दौलत मिलने को जाहिर करती है या पसंद की शादी को जाहिर करती है। मगर ये माउट ऑफ मून पर आड़ी तिरछी लकीरें पाई जाती हैं, जो कि तबीयत में हसासियत, चिड़चिड़ापन, नींद का ना आना, इस चीज़ को जाहिर कर रही है। इसी के साथ इसका माउट ऑफ सैटर्न भी थोड़ा सा डिप्रेस्ड है। तो ये बंदा थोड़ा बहुत डिप्रेशन में मुब्तला है। अगर अंगूठे की टिप देखें तो अंगूठे की टिप के ऊपर भी सीधी लकीरें पाई जाती हैं, जो कि डिप्रेशन की निशानदेही कर रही हैं। अब ये है माउट ऑफ वीनस। माउट ऑफ वीनस के ऊपर आड़ी तिरछी लकीरें पाई जाती हैं और इसकी शेप भी डिप्रेस्ड है। इस शख्स को जिनसी सलाहियत का मसला है, इसके अंदर स्पर्म काउंट का मसला है, जिसकी वजूहात की बिना पर ये साहिब औलाद होने में इसको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मगर ये मर्ज़ काबिल इलाज है, इसका इलाज हो जाएगा। इसकी वजूहात, इसने अपने हाथ से अपने आप को बर्बाद किया है, मगर ये मसला काबिल इलाज है, ये हल हो जाएगा। मगर औलाद के हवाले से इसको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर इनहेरिटेंस लाइन भी मौजूद है, विरासत से इसको हिस्सा भी मिलेगा। और दिल की लकीरें थोड़ी सी शाखदार हैं, तबीयत में हुस्न परस्ती भी है। एक लकीर मोहब्बत की या मंगने की और एक शादी की लकीर है, मगर इसके ऊपर सीधी लकीरें पाई जाती हैं। जब ये सीधी लकीरें शादी की लकीर को काटना बंद कर दें तो तब उस शख्स की शादी हो जाती है। जब तक ये सीधी लकीरें काटती रहेंगी, शादी में ताख़ीर होती रहेगी। सन लाइन भी इस शख्स की कदरें बेहतर है, किस्मत की लकीर भी काफ़ी अच्छी है, ग्रेडल ऑफ वीनस भी है और यहाँ पर रिंग ऑफ सुलेमान भी पाया जाता है। हाथ पर कोर्ट कचहरी के मुंह देखने का भी सामना करना पड़ सकता है। मेरे एतबार से ये एक एवरेज हाथ है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबियाँ नहीं हैं जिसकी बदौलत ये कहा जा सके कि ये एक ब्रिलियंट हाथ है, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रिल है और माउट ऑफ वीनस भी डिप्रेस्ड है। दिमाग की लकीर भी थोड़ी ऊपर की तरफ उठी हुई है, तो तबीयत में चिड़चिड़ापन भी है, हसासियत भी है।